नमस्कार, देश न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ स्नेहा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम खोट पर चोट। तो आज खोट पर चोट में हम नरसिंहपुर जिले की बात करने जा रहे हैं। नरसिंहपुर जिले के गाडरवारा तहसील में बनी हुई एनटीपीसी के द्वारा बची हुई डस्ट का विक्रय जोरों पर किया जा रहा है। ये डस्ट लगातार अत्यधिक मात्रा में उड़ रही है, जिससे खेतों की फसल और क्षेत्र में लोगों का जनजीवन प्रभावित हो रहा है। उड़ती डस्ट से लगातार रोड पर एक्सीडेंट हो रहे हैं। वहीं किसान बताते हैं कि हमारे खेतों में डस्ट उड़ने से फसलों में लगने वाला फूल नष्ट हो रहा है और फसल प्रभावित हो रही है। वहीं ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के लोगों का कहना है कि उड़ती बारीक डस्ट से सांस लेने में भी दिक्कत आ रही है और हम लोगों को दमा की बीमारी हो रही है और अब मरीज बढ़ते ही जा रहे हैं। वहीं उड़ती धूल से लगातार क्षेत्र में एक्सीडेंट हो रहे हैं। क्षेत्र के लोग बताते हैं कई बार शासन प्रशासन को सूचित किया गया है, लेकिन शासन प्रशासन के द्वारा अभी तक किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं की गई है। तो चलिए पहले सुनते हैं कि क्या कुछ कहना है लोगों का। समस्या ही आ रही है, लगातार रोड पे धूल उड़ रही है जी। एनटीपीसी की आ रहा है अपने जी डंपर, तो हम लोग बहुत ज़्यादा हैरान परेशान हैं और सांस लेने में बहुत तकलीफ हो रही है, बहुत ज़्यादा धूल। ये क्या बगराती हुई जाती क्या है? बगरात हुई जाती है रास्ता में पूरी में। कितनी दूर उड़ती है? बहुत ज़्यादा उड़ती थी। कब से दम पर चल रहा है? कम से कम 1 महीने से ज़्यादा हो गए। किसी कहीं शिकायत की? कहीं से शिकायत नहीं की अभी। अरे बहुत परेशान है, वो तो बीमारी की समस्या है। हार्ट पेशेंट आदमी है, श्वास की बीमारी है, इस वजह से जो रोक लगवाना चाहिए। ये कहाँ से लेके आ रही है? एमपीटीसी से आ रही है। ये लगातार धूल उड़ रही है, कितने समय से उड़ रही है? कम से कम हो गए इसको महीने 15 दिन के बीच की बात हो गई, महीने भर तो पक्का हो गया। किसी कहीं शिकायत की? अब किससे करें, कौन सुनाई नहीं हो रही ना अभी, तो किसी से बात करें किससे, कि वो तो सुनाई नहीं होगी, वो तो रोड है चलेगा। भैया जो एनटीपीसी से जो राव टाइप की भरा के आ रही है, गिरा रहे हैं तैसे हवा चला तो जमाने के चलो जाए स्थिति का सांस भी नहीं ले पा रहा है, दमा की बीमारी बन जाए ऐसे में। कितने समय से ये यहाँ पर? ये तो कम महीनों से तो हो गया नहीं निकला। किसी कहीं शिकायत की है? कौन की जो रजिया शिकायत कर रहे, कोई सुनने वाले हुए जब तो है न मैं सो प्रशासन है कोई की सुनने वालों, न शासन है न प्रशासन है। ये कहाँ से आ रही डस्ट? ये गाड़ावारा एनटीपीसी प्लांट से आ रही है और जाकर अब जाते अब कहाँ जा रही भगवान ही जाने। दिन भर में कम से कम 100-200 डंपर तो निकल रहा है रात दिन में। ये जो एनटीपीसी संयंत्र से जो राख निकलती है और ये राख बहुत महीन रहती है, जो कि सांस के द्वारा हमारे फेफड़ों के अंतिम छोर तक पहुंच जाती है, मतलब एल्वियोलाई तक पहुंच जाती है और वहाँ पर इकट्ठी हो जाती है। इसका कुछ प्रभाव जैसे सिगरेट के धुएं का रहता है, जैसे सिगरेट का धुआं शरीर के लिए नुकसानदायक रहता है, इसी तरह से ये अत्यंत महीन धूल होने के कारण ये फेफड़े के आखिरी कोने तक पहुंचती है और फेफड़े को नुकसान पहुंचाती है, जिससे सांस लेने संबंधी बीमारियां उत्पन्न होती है। ये मैटर आज ही संज्ञान में आया है। इसमें नियमानुसार मानव विभाग के जो भी निर्देश होंगे उसके नियम के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। तो हम चेक करते हैं जो आपने बताया है, अगर इस टाइप की कोई शिकायत है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी, यथोचित जो कानून सम्मत कार्रवाई की जाएगी। तो देखा जा रहा है कि धूल उड़ने से मोटरसाइकिल कहीं गिर रही है सर, बहुत प्रभावित कर रहे हैं सर ये डंपर की। हम चेक करते हैं, चेक करके कार्रवाई करते हैं। तो ये जो मामला है गाडरवारा एनटीपीसी प्लांट से जो राख है वो ट्रक के जरिए आ रही है और वहाँ रह रहे लोगों को काफ़ी ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही साथ वहाँ के लोगों ने ये भी बताया है कि किस तरीके से जो धूल है या राख जिसको कह रहे हैं वो किस तरीके से प्रभावी कर रही है हेल्थ को, सांस लेने में तकलीफ हो रही है। जैसा कि एक डॉक्टर थे उन्होंने भी बताया कि ये जो हमारे लंग्स हैं उसके आखिरी तक जाती है, उसके बाद अपना प्रभाव दिखाती है। यानी कि हेल्थ के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं जिस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। साथ ही साथ लोगों का कहना है कि एनटीपीसी की शिकायत की गई है लेकिन शासन प्रशासन का कोई ध्यान नहीं है इस तरफ। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये सामने आई है कि कंप्लेन किया, जैसे कि थाना प्रभारी को भी सुना हमने, तो थाना प्रभारी का ये कहना था कि हम इसकी जांच करेंगे, लेकिन अगर हम अभी जाके मॉनिटरिंग लें तो कह सकते हैं हम कि बिल्कुल भी
ध्यान नहीं दिया होगा, चेकिंग नहीं हुई होगी, मामले को गंभीरता से नहीं लिया गया होगा, क्योंकि एनटीपीसी से जुड़ा मामला है और कहीं ना कहीं एनटीपीसी अगर कोई कदम उठा रहा है तो उसके ऊपर कार्रवाई करना इन लोग के लिए कुछ चैलेंजिंग हो सकता है। लेकिन देखने वाली बात यह है कि एनटीपीसी अगर कुछ गलत कर रहा है तो उसके खिलाफ एक्शन लेने में डरने जैसी बात क्यों है। सबसे बड़ी बात इसमें सामने निकल के आई है कि जो बच्चे हैं या बुजुर्ग हैं उनमें दमा की बीमारी भी पकड़ रही है, यानी कि जो धूल है और जो डस्ट है उस वजह से जो परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है वो ज़्यादा बेहद खतरनाक है। साथ ही साथ एक्सीडेंट्स की बात की गई है कि जो धूल इतनी ज़्यादा हो गई है, आप सोच सकते हैं कि इतनी ज़्यादा अगर सड़क पे धूल है कि एक्सीडेंट्स की मात्रा बढ़ गई है। यानी कि हम कुल मिलाकर देखें तो एक्सीडेंट भी, साथ ही साथ हेल्थ इशू भी है। कुल मिलाकर देखें तो हेल्थ के साथ साथ एक्सीडेंट की मात्रा भी बढ़ रही है, यानी कि लोगों को परेशानियों का सामना बिल्कुल करना पड़ रहा है और इसमें कोई दो राय नहीं है कि शासन प्रशासन ध्यान दे रहा है। शासन प्रशासन का बिल्कुल भी ध्यान नहीं है इस तरफ। और देखने वाली बात है कि जिस तरीके से रहवासियों का कहना है कि उन्होंने शिकायत की है और शिकायत के बाद अगर उसका निराकरण नहीं निकला है तो यह सबसे बड़ी बात है और शासन प्रशासन के ऊपर बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता नजर आ रहा है। लेकिन जब हम इस मामले को गंभीरता से लेते हैं तो उसमें ये साफ निकल के आ रहा है कि एनटीपीसी जो भी लापरवाही कर रहा है उसके लिए शासन प्रशासन बिल्कुल भी अलर्ट नहीं है। कलेक्टर तक शिकायत गई है, थाना प्रभारी को हमने सुना, बहुत से अधिकारियों तक ये बात पहुंच गई है, लेकिन अधिकारियों की तरफ से जो बयान सामने आ रहे हैं उसमें झलक रहा है कि वो इस पर बिल्कुल भी ध्यान देने वाले नहीं हैं। तो अधिकारी जब इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं और लोगों को परेशानी हो रही है तो ये बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है शासन प्रशासन के ऊपर, क्योंकि लोगों के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। और इसी पर चर्चा करेंगे। चर्चा में हमारे साथ दिनेश विश्वकर्मा जी जुड़ चुके हैं जो कि जिला ब्यूरो हैं। दिनेश विश्वकर्मा जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? जी मैडम, बिल्कुल सुन पा रहा हूँ। जी दिनेश विश्वकर्मा जी, जो गाडरवारा एनटीपीसी प्लांट का मामला सामने आया है उसमें लोगों को हेल्थ इशू तो है ही, दमा के मरीज बढ़ रहे हैं, साथ ही साथ रोड एक्सीडेंट्स भी बढ़ रहे हैं। क्या पूरा मामला है, विस्तार से बताइएगा और कहां तक शिकायत पहुंची ये भी बताइएगा। जी बिल्कुल, बता दूं आपको कि नरसिंहपुर जिले की गाडावारा विधानसभा में एनटीपीसी बनी हुई है, उसके द्वारा जो लास्ट में निकलने वाली डस्ट होती है, जो कि राख होती है, वो बड़ी मात्रा में विक्रय की जा रही है। तो फ्राइडे करीब 200 डंपर उस महीन राख को लेके जाते हैं और रोड पे बगराती हुए जा रहे हैं, जिसको लेकर रोडों पे बगराने से बहुत ज्यादा धूल उड़ रही है और जिसकी चलते लगातार एक्सीडेंट भी हो रहे हैं। और लोगों की, जब डॉक्टर से अपने इस बारे में पूछा तो डॉक्टर ने बताया इतनी महीन डस्ट, इतनी महीन धूल अगर शरीर के अंदर जाएगी तो लोगों के लिए इतनी बड़ी बीमारी हो सकती है। उसके अलावा रोड पे जहां से डंपर निकलती है, जहां तक डंपर जाती है, सभी जगह बगराती हुए जा रहे हैं, जिससे हाईवे पर एवं सभी रोडों पर अधिक धूल उड़ने के कारण लगातार एक्सीडेंट भी हो रहे हैं। इसको लेकर लगातार शिकायत भी की गई है, एसडीएम से बात की है, थाना प्रभारी से बात की है, उसके अलावा और अधिकारियों से भी बात की, लेकिन अभी तक किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं की गई। जी, किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं की गई है, लेकिन शिकायत आपने जैसे बताया एसडीएम, कलेक्टर सब तक पहुंच गए और शिकायत दर्ज की गई है लिखित तौर पर। बिल्कुल, लिखित तौर पे भी शिकायत की गई है, लेकिन अभी तक किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं हुई है। ठीक है, लिखित तौर पर शिकायत की गई है लेकिन कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है। श्याम कुमार जो है एजेएम है एनटीपीसी के, या अगर मैं यहाँ पर बात करूँ एनटीपीसी की, तो क्या एनटीपीसी के लोगों को पता है कि इस तरह की परेशानी हो रही है, उनको ये सब रोकना होगा, वहां तक लोग जाके रिक्वेस्ट किए हैं? देखिए, आपको बता दूं कि श्याम कुमार जो कि एजीएम है एनटीपीसी के, उनसे मेरी बात हुई, उन्होंने इस बात से ये कहा है कि गाडावारा शहर में पानी डलवा दिया है, वहां पर धूल नहीं उड़ रही है, लेकिन गाडावारा शहर में अकेला कोई रहवासी रहते हैं, इसके अलावा भी और भी ग्रामीण क्षेत्र पड़ती हैं और उसके अलावा हाईवे पर भी बगराती हुए जा रहे हैं, तो सभी जगह दिक्कत आ रही है। तो आपने गाडावारा शहर में अकेला पानी छीन दिया तो इसका ये मतलब नहीं कि आपने अपनी गलती सुधार ली है। इसके अलावा आपको बता दें कि ये डस्ट इतनी महीन है, ये सीमेंट जैसी डस्ट होती है जो कि रोड पे इतनी
मिट्टी पकड़ा के जाते हैं तो रोड के किनारे वाले जो खेत है वो खेतों पर भी जो फूल लगती है, जो किसानी के जो पौधों पर, वो फूल भी नष्ट हो रहे हैं। और वो जो जमीन है जिस जगह ये उड़ रही है और गिर रही है, वहाँ की जमीन भी उपजाऊ नहीं रहेगी। इससे किसानों को भी कहीं ना कहीं बड़ा घाटा सहन करना पड़ेगा। ठीक है दिनेश विश्वकर्मा जी, जैसा कि आपने कहा कि वो अपनी गलती मानने के लिए तैयार नहीं है। उनका कहना है कि हमने पानी डलवा दिया है और उससे धूल नहीं उड़ेगी। मैं आपसे जानना चाहती हूँ, जैसे ये ट्रक में लोड होके जो भी राख जिसको आप कह रहे हैं कि वो जाती है, तो ये लेके कहाँ जाते हैं? क्या इसका व्यापार हो रहा है? जी, इसका व्यापार हो रहा है। ये फिलिंग के लिए काम में आती है, पुल में फिलिंग करने के लिए भी काम में आती है। उसके अलावा जो भी मकान बनते हैं, और ये बड़ी मात्रा में विक्रय हो रही है। तो ये लगातार करीब 200 डंपर पर डे निकल रहे हैं, उन लोगों के लिए एक घातक सिद्ध हो रहा है। यानी कि मैं अगर आपसे बात करूं इस व्यापार की, जैसे यहाँ से ट्रक जाती है तो चेकिंग पॉइंट्स होंगे ना वहाँ पे, तो क्या पुलिस चेकिंग भी नहीं करती है कि किस तरीके का सामान जा रहा है ट्रक में, और उससे जब धूल उड़ रही है तो क्या पुलिस का इस तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं है? देखिए, बता दें कि पुलिस विभाग हो गया, राजस्व विभाग हो गया, या अपना आरटीओ विभाग हो गया, सब अपनी अपनी लीपापोती करने में लगे हुए हैं। उनको इस चीज से बिल्कुल नहीं लगता है कि लोग कितने परेशान हो रहे हैं, लोगों की स्वास्थ्य के लिए कितनी छेड़छाड़ हो। इसको लेकर अभी तक कोई प्रशासनिक अधिकारी या पुलिस प्रशासन या आरटीओ विभाग किसी प्रकार से जागरूक नहीं हुआ है। जी, यानी कि अगर मैं बात करूं वहाँ के विधायक की, मतलब जो बड़े स्तर पे बैठे हुए हैं नेता, उनका क्या रुख है? वो इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं? देखिए, आपको बता दें कि शासन प्रशासन, कि आप नेता नगरी को आप समझे तो सब अपने गांव में लगे हैं। जब किसी मांग को मीडिया अपने स्तर से उठाती है, उनके कानों तक पहुंचती है, तब जाके नेताओं के कान में भी बैठती है। उसके अलावा अपने मन से या किसी प्रकार की फोन लगाने से, शिकायत करने से अभी तक कोई नेता किसी प्रकार की भी कार्रवाई नहीं करता। जी, ठीक है दिनेश जी, आप लाइन पे रहिएगा। हमारे साथ कैलाश सोनी जी जुड़ चुके हैं, जो कि राज्यसभा सांसद हैं, नरसिंहपुर से हैं वो। और कैलाश सोनी जी, आवाज सुन पा रहे हैं आप मेरी? जी बोलिए। जी कैलाश सोनी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज पर। जी कैलाश सोनी जी, ये गाडरवारा एनटीपीसी प्लांट का एक मामला सामने आया है, जिसमें ट्रक के जरिए राख जो जा रही है उससे लोगों को परेशानी हो रही है सांस लेने में। दमा के मरीज बढ़ गए और साथ ही साथ एक्सीडेंट भी हो रहा है। क्या आप इस बारे में जानते हैं? अभी मेरी जानकारी में नहीं है। आपकी जानकारी में नहीं है? जी। अच्छा, अभी आप नरसिंहपुर में हैं, गाडरवारा में, कहाँ हैं आप? दिल्ली में है, पार्लियामेंट में है अभी। अच्छा, अब दिल्ली पार्लियामेंट में, ठीक है, आप पार्लियामेंट से आइएगा तो जरूर अपने क्षेत्र में ध्यान दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। ठीक है, दिनेश विश्वकर्मा जी जैसा कि हमारे साथ जुड़े हुए थे, उन्होंने कहा कि उनको इस मामले के बारे में पता नहीं है, यानी कि अभी क्षेत्र में ऐसा कुछ इस खबर को लेकर लोग जागरूक नहीं हुए हैं। कुछ 2-4 लोग ही मुझे लगता है कंप्लेन करने गए थे। नहीं मैडम, जागरूक तो सभी लोग हो चुके हैं। आप गाडावारा शहर की बात करें तो गाडावारा शहर तो जितने भी गांव पड़ते हैं और जितने भी किसान है, सभी प्रभावित हो चुके हैं, और सभी की मन में एक रोष व्याप्त हो चुका है। कि इसके पहले जानकारी मिली थी कि गाडावारा की उस साइड जो डंपर वालों के लिए कुछ किसानों ने मारपीट भी की है कि तुम इस तरीके से रोज उड़ाते जा रहे हो, लोगों को जीना दुश्वार करके रखा हुआ है। इस समस्या से जहाँ से डंपर निकलते हो, जहाँ तक पहुंचते, सभी लोग प्रभावित हो रहे हैं। लेकिन क्या है कि जितना अपने स्तर से लोग कर पाते, उतनी अपने स्तर से बात कर रहे हैं। जी, यानी कि आप कह रहे हैं कि मामला पूरी तरह से हर जगह फैल चुका है, सबको इस बारे में पता है। लेकिन हमारे साथ जुड़े थे सांसद जी थे, उन्होंने कहा कि मुझे इस बारे में पता नहीं है, हो सकता है वो दिल्ली में हो, इसलिए इस बात से वो अवगत ना हो। लेकिन अगर मैं ये मुद्दा कभी अभी तक, जी बोलिए, अभी कल ये करीब 4 महीने से डंपर निकल रहे हैं और लोग परेशान हो रहे हैं। यानी कि काफी पुराना मामला है। बात करें कि अभी नेता नगरी के चक्कर में आप बाहर हैं तो ये कोई बात नहीं बनती है। इतना बड़ा मुद्दा है, लोगों को लिए घुटन महसूस हो रही है। ठीक है, वैसे आप सही कह रहे हैं। वहाँ के मुद्दा को ठीक है, यहाँ पर कुछ अधिकारियों को हम फोन लगा रहे हैं, तो
वो बात करने के लिए सामने नहीं आ रहे हैं, यानी कि वो बोलने को तैयार नहीं है। तो कहीं ना कहीं दिनेश विश्वकर्मा जी ये भी देखने को मिल रहा है हमको कि अधिकारी जो है वो एनटीपीसी से डायरेक्टली कहीं ना कहीं उनको प्रॉफिट हो रहा है, या फिर हम कह सकते हैं ये मिली भगत है और लोगों को जो परेशानी हो रही है उससे अधिकारियों को भी कोई फर्क पड़ता नहीं दिख रहा है। देखिए मैडम, बता दें कि प्रशासनिक अधिकारी जो भी है उनके कानों में कभी क्यों नहीं रहती है। अब देखिए आपको फोन लगा रहे हैं लेकिन अधिकारी जवाब ना देने के चक्कर में फोन नहीं उठा रहे हैं, क्योंकि क्या जवाब देंगे ये मीडिया के सामने और क्या बात रखेंगे अपनी, इसलिए फोन उठाने से कतराती है। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा कि अधिकारी फोन उठाने से कतरा रहे हैं, उनके पास कोई जवाब नहीं है, इस वजह से भी वो सामने आने के लिए और जवाब देने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। दिनेश विश्वकर्मा जी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, जिस तरीके से एसडीएम और कलेक्टर के पास भी शिकायत पहुंची है अभी तक, क्योंकि आप कह रहे हैं कि काफी पुराना 4 महीने हो गए हैं, 4 महीने से लगातार ये ट्रक आ रहे हैं और जा रहे हैं, तो लोगों को परेशानी हो रही है, पहले का मामला है, तो क्या अभी तक भी बिल्कुल भी जागरूक नहीं दिख रहे हैं अधिकारी? देखिए बता दें कि इसके पहले करीब मैंने 2 महीने पहले तेंदुलकर एसडीएम को फोन लगा के बोला था कि यहाँ पर मैडम ये लगातार डस्ट गिरा के जा रहे हैं, लोगों का जनजीवन प्रभावित हो रहा है, आप इनकी को कोई कार्रवाई करिए। उसके अलावा मैंने करीब 2 महीने बाद इनसे जब बाइट मांगी तो इनने साफ तौर पर यही कहा कि आपके द्वारा संज्ञान में आया है, हम कार्रवाई करेंगे, लेकिन कार्रवाई कब करेंगे ये बड़ी सोचने विषय वाली बात है। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा कि कार्रवाई कब करेंगे ये देखने वाली बात है। जैसा कि आपने बताया कि 3-4 महीने से लगातार जो लोग हैं उनको परेशानी हो रही है। एक और चीज दिनेश विश्वकर्मा जी आपको बताना चाहूंगी, साथ ही साथ अपने दर्शकों को बताना चाहूंगी कि हम लगातार कोशिश कर रहे हैं संपर्क करने की, अधिकारियों, संबंधित अधिकारियों से, एसडीएम, कलेक्टर सबसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनका फोन वो नहीं उठा रहे और सामने आने के लिए तैयार नहीं है, मीडिया के सामने बात करने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि उनके पास कोई जवाब नहीं है। और ये रवैया उनका ये भी दर्शा रहा है कि कहीं ना कहीं मिली भगत की साजिश है और लोगों की परेशानियों से अधिकारियों को कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, ये साफ तौर पे झलक रहा है। दिनेश विश्वकर्मा जी, आखिरी सवाल मैं आपसे चाहूंगी, इसका जवाब चाहूंगी आपसे कि जैसा कि आपने एसडीएम को, जैसा कि आपने कहा कि आपने फोन करके शिकायत बताई, उनका क्या रवैया था, क्या लग रहा था? क्योंकि जब हम बात करते हैं तो तुमको समझ में आ जाता है कि इस पर एक्शन होने वाला है या फिर इसको साइड में रख दिया जाएगा, नजरअंदाज कर दिया जाएगा। देखिए मैडम, बता दें कि मैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से हूँ, देश न्यूज के लिए अपनी वाइट करने जाता हूँ, तो कहीं ना कहीं अधिकारी अपनी वाइट देने से भी कतराते हैं। बिल्कुल। और जब उसे जवाब थोड़ा सा लग के बार बार बात करके जब उनसे वाइट मांगी तो उनका साफ तौर से कहना रहा कि इस पे कार्रवाई किया करेंगे, लेकिन कार्रवाई ना करना ये बड़ी सोचने विषय की बात है। ये सिर्फ अपना पल्ला झाड़ते हुए नजर आएंगे और उसके अलावा कभी किसी प्रकार की कार्रवाई न करना, ये बड़ी सोचने विषय की बात है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा कि कहीं ना कहीं अधिकारी भी यहाँ से हटते हुए नजर आ रहे हैं, नजरअंदाज कर रहे हैं, क्योंकि लोगों से उनको यहाँ पर कोई प्रभाव नहीं दिख रहा है। और विडम्बना ये है कि जो नेता है वहाँ पर वो भी ध्यान नहीं दे रहे हैं और वो भी लिप्त हैं अधिकारियों के साथ, और ये सब मिली भगत की वजह से ही लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और लोगों की परेशानियों से अधिकारियों को या फिर नेताओं को कोई फर्क पड़ता नहीं दिख रहा है। लेकिन वहां के लोगों को हार नहीं माननी चाहिए, लगातार शिकायत करनी चाहिए। और दिनेश विश्वकर्मा जी, आप भी लोगों के साथ लगी रहिए, अधिकारियों के साथ पास जाके मॉनिटरिंग लगातार करिए, जरूर उसका निराकरण निकलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद दिनेश विश्वकर्मा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम चर्चा करने के लिए। तो हम नरसिंहपुर जिले के गाडरवारा तहसील की बात कर रहे थे, जहां पर एनटीपीसी के द्वारा बची हुई डस्ट का विक्रय जोरों पर किया जा रहा है। ये डस्ट लगातार अत्यधिक मात्रा में उड़ रही है, जो खेतों में फसल को भी नुकसान पहुंचा रही है। लोगों में जो दमा के मरीज हैं वो बढ़ते दिख रहे हैं, साथ ही साथ रोड एक्सीडेंट्स भी बढ़ रहे हैं। अधिकारियों को सब कुछ पता है, नेताओं को सब कुछ पता है, लेकिन ध्यान किसी का इस तरफ नहीं है। कुल मिलाकर ये सबकी मिली भगत है, लेकिन मिली भगत के साइड में जो लोग हैं वो लगातार अपनी समस्या को लेकर सामने आते रहेंगे और कभी न कभी अधिकारियों को और नेताओं को इनकी सुनना ही पड़ेगा और देखना ये होगा कि कब तक इनकी समस्या का हल होता है। तो फिलहाल के इस कार्यक्रम में सिर्फ इतना ही। देखते रहिए देश न्यूज। नमस्कार।